प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता पढ़ा रहा हूँ। तो इसका भावार्थ बता दिया था और स्वाध्याय में कुल 5 प्रश्न दिए हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताया था। केयरफुल होकर के प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 सुनिएगा और समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीज़ों के मद्देनज़र अपनी बात कही है। तो पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीज़ों के मद्देनज़र अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है। पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीज़ों के मद्देनज़र अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त हर समय काम आती रहती है। जैसे कवि ने जो है कविता में मानी कि ज्ञानप्रद कहानियाँ, दादी के घरेलू उपचार, सच झूठ, तो वक्त आने पर सब काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है। बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है। तो बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। नुस्खे यानी सेवन विधि। बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीज़ें हैं। कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीज़ें हैं। कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियाँ जैसी चीज़ें आधुनिकता की परिचायक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि राजेश जोशी कौन सी चीज़ स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। तो कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। टीस मीन्स होता है कसक। थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है। सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है। दुनिया में, इसका उत्तर होगा, दुनिया में बदलाव आता रहता है। दुनिया में बदलाव आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है, फिर भी कुछ पुरानी चीज़ें कभी नहीं बदलती। साइकिल बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। बदलाव होने के बावजूद भी साइकिल का यूज आज भी लोग कर रहे हैं। उसकी उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है।
सस्ती सवारी है, बिना खर्च की सवारी है। उसमें ना पेट्रोल का खर्च है, ना डीजल का और ना गैस का। पार्किंग का झंझट भी उसमें नहीं है। इसलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोगों को हिंसा की बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? हिंसा अहिंसा, हिंसा यानी मारपीट, तो लोगों को हिंसा की बजाय, लड़ाई झगड़े के बजाय सरल जीवन, सादा जीवन क्यों पसंद है, क्यों प्रिय है? हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक रहता है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेल जोल ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां क्या हैं? प्रेम, भाईचारा, सहयोग, कोऑपरेशन, मेल मिलाप, मेल जोल, ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं, मनुष्य का स्वाभाविक नेचर है। इन्हीं से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है। अगर मनुष्य में ये प्रवृत्ति है तो वह सुख शांति से जीवन यापन कर सकता है। इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। तो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। आशय स्पष्ट कीजिए और कविता में प्रयुक्त विदेशी शब्दों को छांट कर लिखिए। ये 2 क्वेश्चन शेष है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फेयर नोटबुक में लिखो, पाठ पढ़ो। और अभी एग्ज़ाम जैसे करीब है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है केयरफुल हो करके पढ़ो, अच्छे नंबर आए। और जो हमने होमवर्क दिया ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फेयर नोटबुक में लिखो, याद करो, यही होमवर्क रहा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।